आप सभी को मेरा नमस्कार। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसका अर्थ आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे अभी तक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, पर आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत संविधान हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद उसके अंतर्गत हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, मुख्य समितियां पढ़ी। तो उसमें 8 बड़ी समितियां थी, जिसके अंतर्गत एक समिति थी प्रारूप समिति। उसके अंतर्गत क्या थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जैसे कि एक उद्देश्य प्रस्ताव की बात की गई थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, वो मैंने आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ में प्रारूप समिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं और साथ में इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा। अब एग्ज़ाम में आपको प्रारूप समिति मिल सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिखा हो सकता है और साथ में आपका मसौदा भी लिखा हो सकता है। पिछली बार एग्ज़ाम में मसौदा लिखा था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, तो उसे नहीं समझ पाया, तो इसे याद रखिएगा, प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी और इसी को ही मसौदा समिति कहा जाता है। इस समिति की बात करें तो इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त एक महत्वपूर्ण तिथि थी। 2 साल तक इस पर चर्चा करने के बाद फिर इसका गठन किया गया। 29 अगस्त को एक महत्वपूर्ण और तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी होता है। तो 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का गठन होता है। और ये जो ड्राफ्ट होता है ये संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया जाता है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है। बात करें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे संविधान को क्या अंगीकृत किया गया था, इट मीन्स जनता द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? तो 2015 से। 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1981 में इनका जन्म दिवस मनाया जाता था। तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इस तिथि को अंबेडकर को याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है क्योंकि संविधान के पिता के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें इसी से, अगर हम बात करें मुंबई में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया था। कब? 14 अप्रैल 2015 को मुंबई में अंबेडकर स्मारक का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता एवं आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। संविधान का पिता भी कहा जाता है और आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति का गठन किसने किया? इसका गठन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका गठन किया। इसका मतलब अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस समिति का गठन किया तो इसमें 7 सदस्यों को सम्मिलित किया। तो बात करें प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य तो सबसे पहला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति उर्फ ड्राफ्टिंग समिति उर्फ मसौदा समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरे बात करें एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे जो इसके सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे? आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी।
5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद बात करें 6वें की बात करें तो 6वें में देखिए, 6वें में पहले सदस्य थे BL मित्र। BL मित्र जो है सदस्य थे, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो उनकी जगह कौन आ गया? N माधव राव आ गए। कौन आ गए? N माधव राव आ गए। और फिर बात करें 7वें की बात करें तो 1948 में जो सदस्य थे DP खेतान। DP खेतान, उनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी को क्या बनाया गया? प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब देखिए, अब इन नामों को एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है या कौन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जरूरी है नामों को याद करना। तो इसके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे जगह जगह मिल जाती हैं। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो भी बेटर है, जैसे आपको याद हो। अदरवाइज अगर आप इस पर ध्यान दें तो अंबेडकर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हर एक नाम में कुछ न कुछ यूनिक चीज़ आपको मिल रही है। जैसे इसमें देखें तो एक नाम आपको मिल रहा है गोपाल, ठीक है। अब गोपाल मेरे शिष्य का नाम है, गोपाल हो सकता है आपके दोस्त का नाम हो, या गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी को भी गोपाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर से अगले में आइए तो देखिए कृष्ण, ये भी क्या है? भगवान का नाम मिल रहा है। उसके बाद देखिए अगले में आइए मुंशी। ये शब्द कुछ न कुछ आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। किसी भी ट्रिक को याद करने के लिए आप उन शब्दों को देखिए कि वो हमसे कैसे संबंधित है। इसमें देखिए आपको मुंशी नाम मिला, इसमें मोहम्मद नाम मिला, इसमें माधव। अब माधव भी एक भगवान का पर्यायवाची नाम है, इसमें माधव मिल गया। और फिर यहाँ से आपको मिल गया TT, यहाँ से मिल गया TT। TT हर कोई जानता है आजकल TET, लेकिन TT मतलब रेलवे में क्या होता है? TT यहाँ से मिला, माधव यहाँ से मिला, मोहम्मद यहाँ से मिला, मुंशी यहाँ से मिला, कृष्ण यहाँ से मिला, गोपाल और अंबेडकर। उसके अलावा देखिए BL मित्र, देखिए मित्र भी मिला और BL भी मिला, और यहाँ पे DP भाई DP खेतान। तो मतलब ये जो यूनिक नामों में एक एक वर्ड मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट है, इससे आप ट्रिक्स भी बना सकते हो, इजीली याद भी कर सकते हैं कि भाई अंबेडकर हैं, गोपाल हैं, कृष्ण हैं, मोहम्मद हैं, माधव हैं, TT हैं, BL मित्र जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, उसका DP खेतान जिनकी मृत्यु हुई थी। तो इनसे आप क्या है? प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। अब वाचन क्या होते हैं? जब कोई चीज़, एक वाचन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक चीज़ होते हैं किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ना, और एक होता है क्या? किसी भी लिखी हुई चीज़ को मन में स्मरण करना। तो क्या होता? संविधान सभा के 3 वचन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वाचन की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला था। उसके बाद द्वितीय वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। तृतीय वाचन में जब संविधान सभा का तृतीय वाचन होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उसमें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर दिया जाता है, और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। बात करें जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, तब जो है संविधान में क्या थे? कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। उसके अलावा 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अभी इस पर और भी चर्चाएं करनी हैं, तो हम लोग अगली क्लास में इससे संबंधित और चर्चाएं करेंगे। फिर 2 क्लासेस के बाद हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धीमे धीमे आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, जो आपके कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आपके टेट के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, CTET में भी आते हैं,
और सभी यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।